अस्सलाम बेटा। टॉपिक नंबर 1.6 क्लास 9th केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत टाइम बाद लेक्चर आ रहा है, लेकिन अभी हमने क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, टॉपिक नंबर आपका है ये 1.6 और इसका नाम है बेटा मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो समझते हैं इसको। पहले ये क्या चीज़ है। देखो, ग्राम एटॉमिक मास में देखो तीनों चीज़ें सिंपल ही हैं। अगर आपने पता है आपको कि मोल क्या होता है, ठीक है, आपको पता है एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आएंगे। लेकिन अगर हम इनकी बाय डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन लिखने का मकसद ये सिंपल होता है कि आपको पहले समझ आ जाए इस चीज़ के बारे में। आप एक दफ़ा रीड कर लो ताकि आसानी हो उस चीज़ को इमेजनरी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने में। ठीक है, अच्छा बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, एक ऐसा मास जो किस में लिखा हुआ हो, ग्राम में लिखा हुआ हो। लेकिन होना किसका चाहिए, देखो एटॉमिक मास एलिमेंट का। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या है, कि H2SO4 NaCl। अब मैंने कहा इनका मुझे एटॉमिक मास निकाल के दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले इनको कंबाइंड किया, इनको ऐड किया, उसके बाद इसका एटॉमिक मास निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, हमें यहीं पे यही बात कही हुई है कि द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो बोला हुआ है कि ऐसा एटॉमिक मास एलिमेंट का जो किस में लिखा हुआ हो, ग्राम में लिखा हुआ हो। सही है बेटा, लेकिन कहा हुआ है कि अगर एटॉमिक मास एलिमेंट का फर्ज करो कि एटॉमिक मास, अब आपको एटॉमिक मास समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, द सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन की एटम के अंदर मौजूद तादाद। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि एटॉमिक मुझे नंबर बताओ तो सिर्फ उस एलिमेंट का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। ठीक है, और अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे एटॉमिक मास बताओ तो वो क्या है बेटा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बोला हुआ है कि एटॉमिक मास होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का, और लिखा हुआ होना चाहिए किस फॉर्म में, ग्राम की फॉर्म में। तो उसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम में लिखा हुआ होगा तो ग्राम ही कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, क्योंकि मेन टॉपिक है, एमसीक्यू में आता है इतना। वैसे थ्योरी वगैरह में बहुत कम ही आती है चीज़, लेकिन एमसीक्यू में भी आता है तो करना तो है। लेकिन इधर देखो बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम एटम ऑफ, या एग्जाम्पल्स दी हुई है मैंने 3 आपको, और इनको देने का मकसद ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को ये रटे हुए होते हैं इनके एटॉमिक मासेस के क्या क्या हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो कहा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम किसका है, ऑक्सीजन का है बेटा। तो कितना, 16 है। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये बताई हुई है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। इसको हम और क्या कह सकते हैं कि ये क्या होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, ये पूरी चीज़ जो आपको एक लाइन में कही हुई है, अगर हम इसको इतना भी कहें तो ये भी ठीक है, बाय डेफिनेशन ये भी सही है। तो इसमें ये चीज़ बताई है हमें, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम हमारे पास क्या है, एटम है किसका, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास। 1 ग्राम दिया हुआ है। अब जैसे कि आप कोई चीज़ ख़रीदते हो तो आप कहते हो यार मुझे इतने किलो दे दो, मुझे किलो में लेते हो ना, केजी में लेते हो। तो यहाँ पे उसी तरीके से मेजरमेंट का एक तरीका है, मेजरमेंट का एक यूनिट है, फॉर्म है ग्राम। ठीक है, तो कहा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम किसका, ऑक्सीजन का, कितना इक्वल होता है, 16 के। ठीक है, सिंपल ओ ऑक्सीजन कितना इक्वल होता है, 16 के। उसके बाद कहा हुआ है इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको या तो आप ये कह लो या तो आप ये कह लो, एक ही बात है। ठीक है, या तो आप कह दो कि भाई ये क्या है, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, या फिर आपने कह दिया ये क्या है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है। दोनों एक ही बात है। ठीक है, जिस तरह आप समझना चाहो। अगर कल को एमसीक्यू ये आता है तो भी ठीक है, करेक्ट है, अगर वो आता है तो भी करेक्ट है। ठीक है, सिमिलर एक और आपको वो दी हुई एग्जाम्पल, इसमें कहा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम है किसका, कार्बन का। बेटा कितना इक्वल हो गया वो, 12 के। इसको चाहे आप 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कह लो 12, या फिर इसको आप कह लो कि ये क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है,
नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कितना इक्वल है 14 के। या तो आप इसको 14 कह लो या फिर आप इसको क्या कह लो 1 ग्राम मॉल ऑफ नाइट्रोजन, एक ही बात है। बस मेजरमेंट का ये ग्राम जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक मेजरमेंट का तरीका है किसी चीज़ को। मैं ये कहता हूँ कि साइज़ मेजर करते हैं ना हम किसी चीज़ का, किसी जगह का लेंथ, ठीक है, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर वगैरह का इस्तेमाल होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि हर चीज़ अब मीटर से मेजर नहीं होती, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें यूनिट को चेंज करना होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमें यही कहा हुआ है कि ग्राम किसमें हमने चेंज किया हुआ है, एक मेजरमेंट का यूनिट है। और या तो इसको आप इस तरीके से लिख लो या आप उस तरीके से लिख लो, है ये एक ही चीज़, किसका, ग्राम एटॉमिक मास ही कहलाएगा। सही है बेटा। बेटा इसके बाद हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है, चाहे तो एलिमेंट का हो चाहे तो किसका हो, कंपाउंड का किसी। एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। लिखा हुआ होना चाहिए या फॉर्म होनी चाहिए किसमें, ग्राम में। अभी मैंने आपको बताया ग्राम क्या है, ग्राम एक मेजरमेंट का यूनिट है जिससे आप क्या कोई साइज़ वगैरह मेजर करना, आपको कोई क्वांटिटी मेजर करनी है, मेजरमेंट का एक साइज़, ठीक है। तो इसको आप साइन कह लो, यूनिट कह लो, एक ही चीज़ है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर तो लिखा हुआ है किसमें, ग्राम के अंदर, तब आप कह सकते हो क्या है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। अब मॉलिक्यूलर मास समझने से पहले आपको मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं कहूँ द फॉर्म ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, when 2 or more than 2 element are chemically combined with each other is called atom, ठीक है, is called molecule। अगर दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में क्या होंगे, अटैच होंगे, कंबाइंड होंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या कहा हुआ है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है किसका, ऑक्सीजन का। अच्छा 1 ग्राम मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखा हुआ था 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू थी 16। लेकिन अब मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास बेटा, O2, ठीक है, O2 है। जब भी अब मैंने क्या किया, इसका ऑक्सीजन के जो हमारे पास वैल्यू थी कितनी थी, 16 एटॉमिक मास को इस 2 से मल्टीप्लाई करा दी, जो नीचे वाला 2 आपको दिया हुआ है इससे मल्टीप्लाई करा दिया, दैट्स इक्वल टू 32, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल की अटैचमेंट है, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल थे हमारे पास यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल थे तो आपस में क्या हमने अटैच किया, इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या पे 32 आ गया। तो याद रखिएगा बेटा, चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप इसको इस तरह लिख लें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एक ही बात है। अगर आप लिखते हो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तब भी ठीक है, अगर आप लिखते हो 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन तब भी ठीक है। बस यहाँ पे चेंजिंग क्या होगी कि मॉलिक्यूल आ जाएगा पता, क्योंकि हमारी बात क्या हो रही है, अगर यहाँ पे एटम की बात होती, फार्मूला मास की बात होती, तो फिर यहाँ पे कहानी चेंज होती, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि मॉलिक्यूल की बात है तो हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद बेटा कहा हुआ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर क्या होता है, H2O। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो H2 है, ठीक है, हमने क्या किया, पहले 1 को मल्टीप्लाई कराया किसके साथ, 2 के साथ, और उसके बाद जब ये 2 हो गया उसको हमने ऐड कर लिया किसके अंदर बेटा, 16, क्योंकि ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास था हमारे पास, यहाँ से 18 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे हमारे पास बेटा 1 ग्राम हमें दिया हुआ है किस चीज़ का, वाटर के मॉलिक्यूल का। देखो दो चीज़ें, एक ये और एक ये, ठीक है, लाजमी नहीं है कि दो अलग अलग चीज़ें हों। मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों एटम आपस में क्या मिलते जुलते हों। अगर कोई अलग एटम भी है, जैसे अभी यहाँ पे देखो एक ही ऑक्सीजन के ही एटम थे दोनों, ठीक है, तब भी सही है। लेकिन अगर इस तरह दो चीज़ें आपस में अटैच हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तब भी ठीक है। तो चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक ही चीज़ है। इसके बाद लास्ट एग्जांपल और है बेटा, क्या लिखा हुआ है जिसमें 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल बेटा C2H, अगर हम इसका केमिकल फार्मूला देखें C2H5 और OH, तो मैंने यहाँ पे इसको किस फॉर्म में बनाया, पहले मैंने 12 को मल्टीप्लाई कराया 2 के साथ, ठीक है। इस 12 को मल्टीप्लाई कराना है आपको 2 के साथ, देन आपने क्या किया,
इस हाइड्रोजन की जगह, ठीक है, जब 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इक्वल 5 आएगा। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है बेटा 16, एंड इसके बाद दोबारा हमारे पास एक क्या दिया हुआ है हाइड्रोजन जो इक्वल्स टू होता है 1 के। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आई बेटा, तो हमने इसको कुछ इस तरह लिखा, ठीक है। लेकिन बात फिर से वही चीज़ दोबारा आ गई यहाँ पे कि अगर दो एटम, ठीक है, आपस में अटैच है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जैसे दो एटम अटैच थे, 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो एटम आपस में लेकिन एक जैसे एक ही फॉर्म से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। ऑक्सीजन से अटैच था तो मॉलिक्यूल बन गया। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच था, है मॉलिक्यूल ही, लेकिन मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो लाजमी नहीं कि 2 फॉर्म होंगी, 2 से ज़्यादा भी होंगी तब भी ठीक है, वो मॉलिक्यूल ही बनेगा, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा यहाँ पे वही बात स्टार्टिंग लेते हैं दोबारा से कि अगर तो आप चाहो इसको इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्राम का मतलब याद रखिएगा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। अब मोल क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फार्मूला मास, ठीक है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक मोल कहलाता है। अच्छा बेटा, अब ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। ग्राम फार्मूला मास में क्या है, द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। फार्मूला मास किसका, एक आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड 2 मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। अब कंपाउंड इसके लिए समझना होगा। अब देखो, इस वीडियो में हर चीज़ नहीं समझाई जा सकती, ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक से हट के बातें जाएंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई इससे रिलेटेड देखें, कंपाउंड, सब्सटेंस, बेसिक की क्या चीज़ें डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री की, तो आप इनको हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमने इन पे भी काफ़ी लंबी वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं जाके। लेकिन हर चीज़ इस वीडियो में मैं नहीं बना सकता बेटा। तो बोला हुआ है द फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर फार्मूला मास है आयनिक कंपाउंड का और लिखा हुआ है फॉर्म में है ग्राम की, ग्राम फिर से वही चीज़ के मेजरमेंट का एक यूनिट है, इस कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास, ठीक है। उसको आप क्या कह सकते हो कि वो क्या है, ग्राम फार्मूला मास है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है, इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल, क्योंकि 1 ग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। अब मोल क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बेटा फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अच्छा, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ NaCl, अगर 1 ग्राम आपके पास क्या है, आपके घर वाला सॉल्ट है, नमक है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो वो कितना इक्वल होगा। आपने क्या किया, सिंपल Na का एटॉमिक मास रखा, Cl का एटॉमिक मास रखा, दोनों का आपस में ऐड किया, अटैच किया, हमारे पास आंसर आया 58.5 ग्राम। तो 1 ग्राम इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 मोल, वही चीज़, तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारे पास आ गया, ठीक है। सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ फार्मूला मास, 1 ग्राम फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम दिया हुआ है बेटा, 1 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट कहा हुआ है, इसका फार्मूला मास क्या होगा, ठीक है। फार्मूला मास कैसे निकालना है, Ca का आपने एटॉमिक मास रखा, कार्बन का एटॉमिक मास रखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रख के उसको 3 से पहले मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। 3 से जब मल्टीप्लाई कराया, जो भी आंसर आया आपके पास, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आएगा आपका, पहले आपने उसको ऐड किया कार्बन के साथ, फिर आपने उसको ऐड किया Ca के साथ, हमारे पास 100 आया था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिखा और इसको कह दिया कि ये क्या है भाई, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे तो ये कह लो, चाहे तो ये वाली चीज़ कह लो, एक ही बात है। और आज के इस टॉपिक में सिर्फ ग्राम, जितनी भी चीज़ें ग्राम से रिलेटेड थी वो चीज़ें आपको समझाई, बेसिक चीज़ें थी केमिस्ट्री की। और इंशाल्लाह इससे आने वाली वीडियो में एवोगाड्रो नंबर वगैरह मिस नहीं करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता है पेपर में, ठीक है। इससे रिलेटेड मोल से रिलेटेड MCQs जो होते हैं, और इसके अलावा न्यूमेरिकल वगैरह जिसमें कैलकुलेट करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, वो मैं कराऊंगा आने वाली वीडियो में।